सभी देशवासियों को गुरबेज सिंह ढिल्लों ज्योतिष और वास्तुकार की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज आपको क्वारंटाइन के बारे में बताऊंगा कि अभी सभी अखबारों में आ रहा है, सभी टीवी चैनलों पे कोई भी खोलते हैं तो पता चलता है क्वारंटाइन क्वारंटाइन, और सभी को पता नहीं है कि क्वारंटाइन है क्या। और समय हमें समझा रहा है, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि क्वारंटाइन है क्या। क्वारंटाइन का मतलब शुद्धता, सफाई और डिस्टेंस रखना ही क्वारंटाइन है। जैसे हमारे पुराने सनातन धर्म में बताया जाता था कि हमें डिस्टेंस बना के रखना है। जैसे हम किसी को नमस्कार भी करते थे तो दूर से नमस्कार करते थे कि दूर से नमस्कार, जहाँ पंजाबी में सत श्री अकाल, या वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, दूर से कहा जाता था। हाथ मिलाने की हमारी परंपरा नहीं थी। तो ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में से आई है परंपरा, जैसे उन्होंने यहाँ राज किया, धीरे धीरे वो हमने कल्चर बना लिया। हमारी कोई हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है। तो दूसरा कि शुद्धता की बात करेंगे हम। तो जैसे पहले हमारे परिवारों में या किसी के महिला के बच्चा हो जाता था तो उसको हम सूतक बोलते थे कि इस घर में सूतक लग गया। और किसी को पता चल जाए, उसके बाहर गेट के पास कुछ पत्ते वगैरह भी बांध दिए जाते थे ताकि बाहर से किसी को पता चल जाए कि इसमें सूतक लगा है, हमने इस घर में नहीं जाना। तो 40 दिन तक लगभग वो रहता था, कोई सवा महीने या 40 दिन तक। तो उसमें खास रिश्तेदार भी नहीं आते थे घर में, यहाँ की लड़की के मायके वाले भी नहीं आते थे। अगर कोई आ भी जाता था, कोई मजबूरी से दूर से, जहाँ किसी को पता नहीं चलता था, तो उसमें क्या होता था कि हम उस घर में उसको आंगन में या किसी दूसरे कमरे में 2-3 घंटे के लिए, घंटा 2 घंटे के लिए बिठा दिया जाता था, चाय पानी पिलाना। उसके बाद ही उसमें घर में एंट्री होती थी ताकि वो बाहर के वायरस उसमें ना आ जाएं। कोमल बच्चा होता था, तो वही आजकल हर मरीज़ के साथ भी वही चीज़ें अपनाई जा रही है। और 40 दिन के बाद उस घर को शुद्ध किया जाता था, वो हवन करके, गंगा जल करके, या जो जो भी परंपराएं हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग धर्मों के अनुसार उसमें पाठ पूजा करके, और फिर उसमें सब लोगों का आना जाना जायज़ रहता था। यहाँ तक कि किसी के पैसे का भी लेन देन होता था तो उस घर में नहीं आते थे कि सूतक लगा हुआ है। तो क्वारंटाइन भी देखिए वही शुद्धता है। तो दूसरा सफाई की बात करूँगा कि अब सैनिटाइज किया जाता है कि फलाने घर को सैनिटाइज कर दो, गलियों को सैनिटाइज कर दो। तो अभी तो आपने देखा कुछ अखबारों में सैनिटाइज के विपरीत भी खबरें छप रही हैं कि ज़्यादा सैनिटाइज करोगे तो हाथों के पॉजिटिव बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। या आपने चेक भी किया होगा, अखबारों में भी, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आ रहा है। तो हमारे जो पुराने ज़माने में सैनिटाइज था उसका कोई भी आज भी कोई मुकाबला नहीं है, और ना ही कोई उसका साइड इफ़ेक्ट है। जैसे हम घरों को सैनिटाइज क्या करते थे कि हम चूने की पुताई किया करते थे। हर साल दिवाली आई, चूने की पुताई कर दो, नेगेटिव बैक्टीरिया मर गए, उस घर की पॉजिटिविटी बढ़ जाती थी। जैसे घर में किसी की शादी है, ब्याह है, कोई और कोई फंक्शन है, तो उसमें भी हम चूने की पुताई कर देते थे, सैनिटाइज हो गया घर। यहाँ तक कि चूल्हे को भी हम एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती थी सफ़ेद रंग की, जिसको हम लोकल हम तो परोड़ा बोलते हैं। अलग अलग मैंने आज भी देखा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आज भी कल्चर है, गांव में परोड़ा फेरते हैं वो चूल्हे को सफ़ेद मिट्टी का। जब भी खाना बनाना है, सुबह भी शाम को भी, वो शुद्ध किया जाता है। वो सैनिटाइज उससे बढ़िया कोई है ही नहीं। हर चीज़ को सैनिटाइज करते थे। रेत से हाथ मांजते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आजकल शहरों में चलो वो नहीं रही सुविधाएं, लेकिन उससे तो साबुन से कर लें ज़्यादा बढ़िया है। और नेगेटिव बैक्टीरिया ना आए, जिससे बीमारियां हमें क्यों पकड़ती हैं, जब हमारे नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं हमारे पास। तो पहले हमारे क्या कल्चर था, अभी मैं गुजरात जाता हूँ या मुंबई जाता हूँ, मैंने देखा कि वहाँ भी आज भी कल्चर पुराने लोगों ने विरासत संभाल के रखी है कि घर के जूते वगैरह बाहर रखते हैं, गेट के बाहर। तो ताकि घर के अंदर की चप्पलें या घर के अंदर के जूते वो अंदर होते हैं, बाहर के बाहर, ताकि बाहर के नेगेटिव बैक्टीरिया ना आए। तो वही कल्चर आज आपने देखा होगा, किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ जो आईसीयू होता है सबसे मेन, तो वहाँ भी जूते बाहर, अंदर बाहर के बाहर रहते हैं, अंदर नहीं आने देते। अंदर की चप्पलें अलग पहन के जाते हैं। वो डॉक्टरों पर भी रूल लागू होता है, नर्सों पर भी, और कोई मरीज़ का रिश्तेदार मिलने आता है उसके ऊपर भी लागू होता है। तो वही चीज़ें हैं सारी, और हमने ये चीज़ें हमारी रूटीन ज़िंदगी का हिस्सा था कि घर के अंदर कोई चप्पल ना लेके आए। तो घंटियाँ बजाना, जैसे अभी सरकार ने कहा, मोदी जी ने भी कहा कि घंटियाँ बजाओ। कुछ लोगों ने कहा कि ये जाहिल काम कर रहे हैं, ये रूढ़िवादिता है, पुरानी परंपरा है। किसी ने कहा कि ये पीछे लगाने की गिनती कर रहे हैं, कितने लोग मेरे पीछे लग रहे हैं। लेकिन ये लोगों को समझ नहीं है कि ये ध्वनि ऊर्जा के ऊपर बहुत सारी रिसर्चें हो चुकी हैं। आप तो आजकल तो जानना बड़ा आसान है, बुक्स भी मिल जाती हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ध्वनि के ऊपर कितनी रिसर्चें हो चुकी, कितना बड़ा विज्ञान है। अगर ये रूढ़िवादिता होती तो हमारे मंदिरों में घंटी का कोई मतलब ना होता।
हमारे पुराने ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जहाँ भी घंटी बजती है मंदिरों में, तो वहाँ नेगेटिव बैक्टीरिया मरते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार का वायरस नहीं रहता। तो जैसे शंख बजाना, शंख की भी जहाँ जहाँ ध्वनि की आवाज़ जाती है तो वहाँ भी नेगेटिव बैक्टीरिया मरते हैं, वायरस भी मरते हैं, पुराना शास्त्रों में लिखा हुआ है, और आज भी वही कर रहे हैं। हमने तो यहाँ तक कि आदमी तो आदमी, हमने देखा गाय बैलों के ऊपर भी हमने खुद पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे घंटियाँ बंधवाई हैं। तो 5% तक हर गाय दूर तक बढ़ जाती है घंटियाँ, पीतल के गले में जब लोहे की घंटी बांध दें तो बैल को भी बढ़ जाता है, बैल की भी उसकी बीमारियां कम होने लगती हैं, आम पशुओं के मुकाबले आदि से भी कम बीमारियां लगती हैं अगर हम गले में घंटी बांधते हैं तो वैसे ही है सारी परंपरा। आपने म्यूजिक थेरेपी भी सुना होगा, म्यूजिक थेरेपी भी होती है, तो उसका म्यूजिक का एक या उसका वाइब्रेशन का फ़र्क रहता है। सारा का सारा खेल नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन का रहता है। हमें पॉजिटिव थॉट रखने चाहिए। और पहले क्या होता था, घरों में शुद्ध रखें उसके लिए देसी गाय के घी की जोत जलाई जाती थी। आजकल जैसे कहा कि सरकार ने, कुछ लोग कह रहे थे दिए जलाने से या मोमबत्तियाँ जलाने से कैसे होगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बैक्टीरिया मरते हैं इससे भी। पहले हर घर में जोत जलाई जाती थी और बैक्टीरिया मरते थे, पॉजिटिविटी आती थी, नेगेटिविटी बाहर जाती थी। और आजकल तो कोई अंधविश्वास अगर मान रहा हो तो ऑरा डिटेक्टिव मशीनें आ चुकी हैं हमारे देश में, विदेशों में तो है ही, पहले से भी है, अब भी आ जाती हैं। मैंने कई एक दोस्त लेके आए थे हैदराबाद से, हमने खुद चेक किया। ऑरा डिटेक्टिव मशीन, आपका ऑरा बढ़ जाता है। ऑरा आप समझते हो, आभा मंडल, फ्रीक्वेंसी पावर, दूर दूर तक आपको आपका ऑरा 100 फुट है, 20 फुट है, 200 फुट है, आपकी सोच के ऊपर भी निर्भर करता है। और जोत जला के घंटियाँ बजा के आप उसके पहले आप ऑरा चेक करिए, बाद में चेक करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपका ऑरा बढ़ा हुआ तो आपको कोई बीमारी पकड़ नहीं सकती। तो हमें ऑरा बढ़ा के रखना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें खानी चाहिए। तो यही सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, तो अगर इनके ऊपर हम सारा ध्यान देंगे तो बहुत बढ़िया रहता है जी। तो इसी लिए मैं कहूँगा कि सभी को जागरूक रहना चाहिए और ऑरा बढ़ा के पॉजिटिव अच्छा खाना खाएं। और घंटियाँ हमारी परंपरा का हिस्सा है, देसी गाय की जोत जगानी, सारा ये जैसे अब सैनिटाइज का मैंने कहा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, हाथ नहीं मिलाना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो कोई बड़ा कुछ नहीं करना पड़ता, छोटी चीज़ों पे ध्यान, और पुरानी संस्कृति पे वापस आना पड़ेगा। और लेकिन मैं सब देश को बधाई भी दूंगा इस चीज़ के लिए कि जागरूकता बढ़ी है पहले से। लोग दोबारा मैंने देखा मिट्टी के मटके में पानी पीने लग गए हैं, खुद अनुभव किया उस चीज़ का। उससे जितनी बड़ी प्यास मिटती है दूसरे से नहीं मिटती। देसी चीज़ों पे लोग आ रहे हैं, आयुर्वेद को पर दोबारा आ रहे हैं, लोगों की जागरूकता तो बढ़ी है। एक चलो शुरुआत तो हुई कभी ना कभी, चलो आपने सोच रहे थे कब शुरुआत होगी, लेकिन टाइम लगेगा, लोगों को जागना चाहिए और पुराने अपने शास्त्रों पर ध्यान देना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूँगा। धन्यवाद।